नमस्कार। मैं चंद्रा विश्वकर्मा बहुत दिन के बाद फिर से आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूँ। भाई बैन बैन बैन, चाइना का 59 ऐप बैन हो गया। टिकटॉक भी बैन हुआ है। बहुत लोगों के दिल में खुशी हुई होगी और कितने का दिल दुखा होगा, लेकिन देश के लिए सब सर्वोपरि। इस सराहनीय कार्य के लिए मैं शासन को, प्रशासन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बैन हो गया, आखिर 59 ऐप तो बैन होने ही थे, आज नहीं तो कल, लेकिन हो गया। क्या ये टेम्परेरी है या युद्ध का जो माहौल चल रहा है सबक सिखाने के लिए बैन किया गया? अगर ये बैन किया गया तो हमेशा के लिए बैन रहे। और इसमें हमको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। सबसे अच्छी सीख ये रहेगी कि जितने भी ऐप हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं जो अपने टैलेंट दूसरे देश में दिखाते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऐप हैं उस ऐप का दूसरा वर्जन बनाए, कॉपी बनाए और आत्मनिर्भर बनाए और उसको फटाक से इंडिया में लॉन्च हो। अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये चीज़ें फिर से ओपन होती है या ये जितने बैन हैं हटा दिए जाते हैं, तो इसमें मैं चाहूँगा कि सबके सर्वर इंडिया में है। इससे क्या होगा? इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इंडिया में रोज़गार आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा। भाई चाइना वाले तो अपना आदमी लेके आएगा नहीं, अगर आदमी लेके भी आ गए तो भाई हमारे पास खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, सब कुछ करेंगे, तो भी हमारा ग्रोथ होगा। वैसे तो लाएंगे नहीं, लेकिन अगर इंडिया में उसका सर्वर आता है, अगर इन सब के जितने भी हैं स्टोरेज आते हैं, तो इसका प्रॉफिट ये होगा कि इंडिया में जॉब मिलेगी जितने भी लोग हैं, और डेटा जो रहेगा वो इंडिया के हाथ में रहेगा, सिक्योर रहेगा। ये डेटा कहीं लीक नहीं होगा, जाएगा नहीं। आज टिकटॉक वगैरह ये सब पे इतने सब वीडियोस हैं लोगों के, इतने वीडियोस हैं इतने। और आज टिकटॉक, वीगो, लाइक, यूसी ब्राउजर, आप यूसी ब्राउजर फटाक से ओपन करो, वो 5 ऐप आपको बता देता है, 4 ऐड आ जाता है बैड। उसमें ऐसे ऐसे ऐड आ जाते हैं कि मतलब आप, वो क्या करता है कि आप, यूसी ब्राउजर एक ऐसा है कि आप जैसे ओपन करोगे मोबाइल में तो वो आपको ये दिखाता है कि, या वो रीडिंग करते हैं, उनके सर्वर्स जो है कि वो ऐप लगा के रीडिंग करते हैं कि ये लड़का 1 महीने में या जो भी यूजर्स है क्या यूज करता है। सबसे पहले उस पर लगे रहते हैं, और जैसे ही उसको पता चल जाता है कि ये अपने लाइफ टाइम में या अपने समय में इतने चीज़ें यूज करता है, उतने का वो ऐड दे देगा आपको। अभी आप ये क्लिक किए रहेंगे तब तक आपको दूसरा फटाक से सामने आ जाएगा। आप यूसी ब्राउजर डाउनलोड करने जाओगे, 4 ऐप उसके साथ ऐड होकर आ जाएगा, 4 EXE उसके साथ ऐड होकर जाएगी, वायरस आ जाएंगे। आज आप आप सोचो, अगर डेटा हैक हो, एक साइबर बहुत बड़ा अटैक हो इंडिया में, तो ये 59 ऐप, करीबन 135 करोड़ 140 करोड़ जो भी जनता है, उसमें से अगर जितने भी मिलियन लोग अगर डाउनलोड किए रहेंगे, अगर उनका डेटा, हम तो पढ़ते हैं नहीं, अलाउ क्लिक, ये अलाउ क्लिक, वो अलाउ क्लिक, मेमोरी डेटा एक्सेस क्लिक, योर स्टोरेज एक्सेस क्लिक। अगर आपके मोबाइल में सब लोग, जिसके बैंक का ऐप है, आज सब लोग मोबाइल बैंक, गूगल वगैरह ये सबसे सिक्योर है। पेटीएम भी चाइनीज़ है, लेकिन पेटीएम को बैन नहीं किया है, तो चाइनीज ही पेटीएम को बैन नहीं किया है। लेकिन सोचो, अगर आपका अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड चाइना में गया रहेगा, कितना बड़ा साइबर क्राइम हो सकता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है। तो आप जितने भी ऐप है उससे डिलीट करो, आपका बैंक का यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह सब चेंज करो, जितना जल्दी हो सके चेंज करो। इससे क्या होगा कि, अगर देखिए, हमारे इंडिया की सिक्योरिटी मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, इससे बिल्कुल भी आप डरने की बात नहीं। लेकिन वो कहता है ना, जैसे बोलता है कि आप किसी को CVV ID पासवर्ड वगैरह ना दें, वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन हो सके तो अपने यूजर ID पासवर्ड वगैरह सब चीज़ चेंज करिए, और जितने भी चाइनीज़ ऐप है, यूसी ब्राउजर वगैरह, उस पर ना जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा सिक्योर
ब्राउज़र है। इससे ज़्यादा सिक्योर ब्राउज़र कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये आप देख लो, आज के डेट में कोई भी बैंक वगैरह कुछ भी अगर आपको यूज करना है तो सबसे ज़्यादा आपके लिए सिक्योर है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई भी बेकार साइटें नहीं खुलती। आप कितने भी फायरवॉल लगा लो, आप एक चीज़ समझो, अगर हैकर हैक करने वाला बैठा है चाइना में, अभी कैसे अटैक होंगे, अभी लोगों के अगर क्या करेंगे वो लोग, जैसे कि मान लो कि अभी ये सब ऐप हटाया तो उधर भी कुछ गतिविधि होगी। इंडिया में अगर ये चीज़ें की तो उधर भी कुछ होगा। अगर उधर भी कुछ होता है तो उस चीज़ से बचने के लिए तो हमको सिक्योर होना पड़ेगा, सरकार को भी सिक्योर होना पड़ेगा कि भाई उधर से जो गतिविधि हो उससे हम बचें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितने भी ऐप हैं चाइनीज़ के, आप सर्च करो। वो एक ऐप है अपने सोनम वांगचुक ने जो बनाया था, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था कि आपके सारे जो ऐप है डिलीट कर देगा, जितने भी चाइनीज़ ऐप है मोबाइल के। तो सबसे पहले वो डाउनलोड करके आपके चाइनीज़ ऐप को हटाओ, फटाफट हटाओ। बैन किया है गवर्नमेंट ने तो कुछ सोच के ही किया रहेगा कि इससे नुकसान है। अब मतलब टेम्पररी, मैंने पहले भी कहा कि टेम्पररी ना हो, ये परमानेंट हो। अगर ये दोबारा अगर बैन को हटा दिया जाता है और दोबारा, तो इस शर्त पे चालू किया जाए कि वहाँ के सर्वर इंडिया में आए और इंडिया में उसकी सब ऑफिसेज खुले, सर्वर डेटा हो, भाई इंडिया का इंटरनेट यूज होगा, इंडिया का सब कुछ होगा, इंडिया के A to Z होगा, इंडिया में बिजनेस आएगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब कुछ मतलब लोगों को जानने को मिलेगा। या आज के डेट में आत्मनिर्भर बनने का ये है कि आप ये कर सकते हैं कि वहाँ का जो डेटा है या वहाँ का जो भी ऐप है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका कॉपी बनाओ और बना के फटाक से लॉन्च करो। जैसे हम जैसे टैलेंटेड लोग हैं, फाइनेंस नहीं है, काम करना चाहते हैं, टीम है हमारे पास, पैसे नहीं है। पैसे अगर कहीं से जुगाड़ हो जाए तो भाई दुनिया भर का तो चक्कर ही काटने लगेगा। आप एक बैंक से लोन लेना रहे या कुछ लेना रहे तो भैया मैनेजर को हाथ जोड़ो, चचा करवा दो, देते हैं तुमको। आज बहुत ही कम लोग हैं भारत में, बहुत ही कम लोग हैं कि जो बिना दक्षिणा लिए काम समझ सकते हैं। अभी है तो अपने ही क्या करना है। आज लाखों करोड़ कमाने के बाद किसान से 100 रुपये 200 रुपये चिट्ठी लेते हैं। अभी देखिए, अभी साइबर का जो बात आया तो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। गांव खेड़ा में अगर आप जाएंगे तो बैंक जो रहता है वो कम रहता है, ठीक है। बैंक बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं ब्रांचेस, जैसे 10 गांव में एक, और सबका अकाउंट रहता है। आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हर एक कंप्यूटर वे खराब रहेगा, मशीन खराब रहेगा, और मतलब है दिक्कत वाली चीज़ रहेगी। अगर आप पासबुक लेके जाएंगे, भैया प्रिंट कर दो, हमको देखना है, नेट बैंकिंग आता नहीं, छोटा सा मोबाइल है यूज करने को, मैसेज कटा क्या कटा पढ़ने आता नहीं, कर दो, इसमें देख ले कितना पैसा कटा, तो आपका 100 रुपये कटा है, 200 रुपये कटा है, 50 रुपये कटा है, पता ही नहीं चलता है। और साइबर अटैक अगर सबसे पहले होगा तो ये गांव खेड़े साइड में ही होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो अभी तो ऐसा हो गया कि इतने से कम रहेगा तो मैसेज भी नहीं आएगा। प्रिंटिंग प्रेस में डालेंगे, 6 महीना पहले अगर अकाउंट से पैसा कटा हुआ है तो क्या होगा 6 महीने बाद पता थोड़ी है 100 रुपये किस चीज़ का कट गया। तो 100 रुपये भी अगर कट हुआ तो 135 करोड़ की जनता है, जिसमें जो लोअर कैटेगरी गरीब लोग हैं वो करीबन बहुत ज़्यादा 35-40 करोड़ के आसपास है या 100 के आसपास है। ये गिनती करना मुश्किल है। अगर होंगे जिनके पास अगर ऐसा रहेगा तो बताओ उनका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, सोचने वाली बात है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये सारे ऐप को गवर्नमेंट ने बैन किया, लेकिन अगर इसको एक्टिव करता है, परमिशन देता है तो इस तरीके से दे। जय हिंद। मेरा अगला वीडियो जल्द ही इस पे मैं बना के बहुत ही अच्छे से और आपके सामने ला के रखने वाला हूँ। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और मुझे कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।